नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को पूरा देखें। जो भी सूचनाएं आपको दिखाई जा रही हैं वो सभी सूचनाएं आपको मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, जिन विद्यार्थियों ने भी अभी पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड ना किया हो तो सभी जो छात्र हैं वो उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बहुत सारे जो उसमें कोर्स हैं वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। सबसे पहली जो सूचना है आज के समाचार पत्रों में वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल युद्ध स्तर पर परीक्षा कराने के साथ में परिणाम भी जारी कर दिया। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति होने के बावजूद आयोग के कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। वर्षों से लंबित परीक्षाएं भी बिना किसी रुकावट के कराई गई, लेकिन 15 दिन बीत गए, जनवरी के परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया। बताया यह जा रहा है कि कुछ और पदों का अधियाचन आना है, कुछ तकनीकी समस्याएं जिसकी वजह से अभी ये परीक्षा कैलेंडर है वो जारी नहीं किया गया है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में आयोग के जो सचिव है उनका बयान भी छपा हुआ है। लिखा है, जगदीश ने बताया कि वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर अभी बना नहीं है, तैयार होते ही अविलंब जारी कराया जाएगा। दूसरी तरफ प्रतियोगियों को आयोग के परीक्षा कैलेंडर का इंतजार है क्योंकि वे उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ और भी सूचना है कि पीसीएस की 2 परीक्षाओं के जो रिजल्ट है वो 6 माह में आने के आसार है। दोनों जो भर्ती है वो 6 माह के अंदर पूरी हो जाएंगी। बात हो रही है पीसीएस 2019 की, पीसीएस 2020 की। लिखा है, दोनों भर्तियों को मिलाकर के 940 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस 2019 का चयन परिणाम फरवरी या मार्च में घोषित किया जा सकता है। वहीं 21 जनवरी से शुरू होने जा रही पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम भी 5 से 6 माह में जारी होने की उम्मीद है। अभी हाल ही में जो शेड्यूल है वो 2019 का जारी कर दिया गया है और 2019 की भर्तियों का जो साक्षात्कार है वो 28 जनवरी से होना है और 28 जनवरी से जैसे इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार हो जाता है, बहुत जल्द इन विद्यार्थियों के जो फाइनल परिणाम है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सुस्ती की एक भर्ती आई थी 2017 में पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों की, लेक्चरर की। पॉलिटेक्निक विद्यालय में लेक्चरर की लगभग 1000 पदों पर भर्ती आई थी, लेकिन उस भर्ती को रोक दिया गया है। विद्यार्थियों को बताया ही नहीं जा रहा कि आखिरकार इस भर्ती का आगे क्या होगा। विद्यार्थी पीड़ित हैं, परेशान हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, आरटीआई भेजी हैं, कम से कम 10 आरटीआई भेजी हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग ने कहा है कि इस भर्ती को वापस ले लिया गया है। तकनीकी समस्याएं, संशोधित विज्ञापन जब आएगा उसके बाद में देखा जाएगा। और पॉलिटेक्निक विद्यालयों की हालत तो ये है कि वहां पर कोई विद्यार्थी ही नहीं है। बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक विद्यालय हैं वो बंद भी कर दिए गए हैं। ये कल का ही समाचार पत्र है जिसमें ये आया था कि प्रवक्ता बनने की आस में गुजर गए 3 साल। राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता 2017 का है मामला और प्रदेश भर में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1036 पदों के लिए होनी थी भर्तियां। विज्ञापन जारी होने के बाद में भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की गई। बाद में यह कहा गया था कि जो वृद्ध हैं, जो रिटायर जो टीचर हैं उनको रखा जाएगा। बाद में उनको भी नहीं रखा गया और पॉलिटेक्निक जो विद्यालय हैं उनका हाल बहुत ही बुरा है। यहाँ पर लिखा कि सूबे के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता बनने की आस में भर्तियों को 3 साल से ज़्यादा समय गुजर गया, लेकिन लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती 2017-18 के लिए किसी भी प्रकार की कोई कवायद शुरू नहीं हुई है। अपने भविष्य को लेकर के भर्ती काफ़ी चिंतित है। तो और विद्यार्थियों ने मांग भी की है कि अगर जो संशोधित विज्ञापन आता है तो उस विज्ञापन में कभी भी कि ये जो भर्ती होती है इस भर्ती में जो है लिखित परीक्षा होनी चाहिए, केवल साक्षात्कार के आधार पर परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो होता है ना वो केवल पीसीएस की जो भर्ती होती है उस पर ध्यान देता है, उसको वरीयता देता है। पीसीएस के अलावा जो भी भर्ती होती है सब में 3 या 4 साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगी जाते हैं। जैसे 2017 का जो आरओ आया था वो 2020 में कंप्लीट हुआ और 2013 का आरओ 2015-16 में कंप्लीट हुआ था। और इसलिए अब ये जो भर्तियां होती हैं तकनीकी विभाग की, ये जो भर्तियां होती हैं ये सभी भर्तियों में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। अभी एक लेक्चरर की एक और भर्ती आई थी पॉलिटेक्निक विद्यालयों की सन 2014 में। तो 2014 की जो भर्ती है उसका परिणाम अभी पिछले महीने कुछ दिनों पहले जारी किया गया, जिसे ये आप लोग देख सकते हैं 21 दिसंबर को ये परिणाम जारी हुआ था। और भर्ती देखिए कब की है, 2014 की 15 की है। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग की ये भर्ती थी और जिसका जो परिणाम आने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 7 साल लग गए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इतना सही नहीं है जितना इसकी प्रशंसा की जाती है। बहुत सारी भर्तियों को लेकर के घालमेल होते हैं और किस तरीके से भर्तियां होती हैं कि विद्यार्थी भूल ही जाते हैं। इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे जो रिटायर हो चुके थे।
इसके बाद में अगली सूचना है समाचारों में निकली हुई भर्ती की, समाचार पत्रों में निकली हुई भर्ती की। लिखा है पंचायत चुनाव और बोर्ड परीक्षा के बाद होंगी समूह गा की बम्पर भर्तियां, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का 50,000 पदों पर भर्ती का इरादा। ये सब बातें सुन सुनकर के विद्यार्थी थक चुके हैं और ये जो भर्तियां हैं केवल समाचार पत्रों में आती हैं। रोज ही पूरी भर्ती की योजना आती है कि किस तरीके से पीईटी होगा, किन किन पदों पर भर्ती होनी है, और जो आयोग के चेयरमैन हैं उनका भी एक बयान छप जाएगा कि हम लोग जो है इतने पदों का रियायतन हमारे यहाँ आ चुका है और हम बहुत जल्द अप्रैल में पीटी की जो परीक्षा है वो करा लेंगे। वही सूचना घिसी पिटी जो बातें हैं आज के भी लगभग सभी समाचार पत्रों में दी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह की बम्पर भर्तियां होंगी। आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्तियां कराने की है। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कमर कस रहा है। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करके मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। आयोग के पास पिछले वर्ष विभिन्न विभागों में समूह के रिक्त लगभग 35,000 पदों पर भर्ती के लिए रियायतन आए थे। सरकार ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा ईडब्ल्यूएस अधिनियम 2020 को अधिसूचित करते हुए सभी सरकारी भर्तियों में लागू करने के निर्देश दे दिए थे। 8 सितंबर को शासनादेश जारी किया था और अधिनियम के तहत 15,000 पदों के लिए संशोधित रियायतन परीक्षण के बाद सही पाए गए शेष में सुधार कर भेजने को कहा गया है। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभावित हो जाएगी। लास्ट में आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। मौजूदा हालात में पीईटी जो परीक्षा है वो अप्रैल, फिर वही बात लिखी हुई है कि अप्रैल के अंत में करवाने की योजना। इसके अलावा तो और कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और वहीं पर यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है इसका जो सिलेबस है उसके बारे में भी बताया किस तरीके से परीक्षा होगी कि प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम तय करके शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जो परीक्षा वो 2 घंटे की होगी जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। देखिए वही सूचना है, ये दूसरे समाचार पत्रों में लिखी हुई है। खुशखबरी, पंचायत चुनाव के बाद में समूह की बम्पर भर्तियां, पंचायत चुनाव होंगे और उसके बाद में फिर विधानसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी तो शुरू हो जाएंगी। फिलहाल देख लीजिए समाचार पत्रों में क्या लिखा हुआ है कि जो बातें मैंने अभी बताई पिछले समाचार पत्र की वही सब बातें इस समाचार पत्र में भी लिखी हुई हैं कि प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के लिए जो पाठ्यक्रम की योजना है वो भेज दी गई है। पीटी जो परीक्षा वो अप्रैल के अंत में होगी। मुख्य परीक्षा के लिए बन रही है मास्टर कैटेगरी। यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। प्राप्त हो रहे अधियाचनों के आधार पर आयोग समान शैक्षिक योग्यता वाले पदों के समूह बना रहा है। मास्टर कैटेगरी बना करके सारे अधियाचनों को उनमें वर्गीकृत किया जाएगा, फिर प्रत्येक समूह की मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। तो जो मुख्य परीक्षा होंगी अलग अलग भर्तियों के लिए उसमें भी कई भर्तियों को जोड़ा जाएगा। ये है अब भर्ती की सूचना है टीजीटी पीजीटी की। पुनर्गठन के बाद से नहीं जारी हुई नई भर्ती। चयन बोर्ड की लचर व्यवस्था से स्कूलों में खाली हैं प्रधानाचार्य और शिक्षकों के पद। ये भर्तियां तब तक नहीं आएंगी जब तक विद्यालय में एक भी विद्यार्थी है। जब विद्यार्थी चले जाएंगे इन विद्यालयों में अपना नाम कटवा करके और प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला ले लेंगे, उसके बाद में सरकार जो है एक टास्क फोर्स बनाएगी और कहेगी जरा देखिए कितने विद्यार्थी हैं, उस हिसाब से हम भर्ती करेंगे। जब स्कूलों में प्रधानाचार्य शिक्षक नहीं रहेंगे तो विद्यार्थी वहाँ पर क्या करेंगे और उसी के आधार पर ये भर्ती करते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो है पदों को कम किया गया था टीजीटी पीजीटी के, और इसी तरीके से जो एडेड विद्यालय हैं उसमें भी यही किया गया। एडेड विद्यालय जो जूनियर एडेड विद्यालय हैं वहाँ पर भी दोबारा से गणना की गई और उस गणना के हिसाब से बताया जा रहा है कि पहले 4500 पद खाली थे, अब जो है केवल 1800 पदों पर भर्ती होगी। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी के बारे में भी जानबूझ करके ये लेट किया जा रहा है और कई सालों से, मतलब ये 10-20 साल से ये प्रक्रिया आ रही है कि जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में 2017 में नई सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन के बाद चयन बोर्ड पुरानी भर्ती पूरी करने में लगा है। इसके बाद भी बोर्ड के अधिकारी 2013 में विज्ञापित प्रधानाचार्य के पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू नहीं कर सके हैं। 2016 में टीजीटी
एवं प्रवक्ता की भर्ती के बाद से 4 वर्ष से कोई शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। चयन बोर्ड में आज भी पुरानी शिक्षक भर्तियों 2011, 2013, 2016 के इंटरव्यू पूरे करके नियुक्ति की कोशिश में लगी है। नई भर्ती नहीं होने से स्कूल में शिक्षकों के हजारों एवं प्रधानाचार्य की बड़ी संख्या में पद खाली हैं। लिखा है प्रधानाचार्य के 599 पदों पर 7 साल से साक्षात्कार कराने का समय ही नहीं मिला है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भर्ती शुरू करने के बाद में निरस्त कर दिया गया था विज्ञापन। 29 अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों की घोषणा की गई थी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद में चयन बोर्ड ने 4 वर्ष बाद घोषित पदों पर रोक लगा दी है और दिसंबर के अंत तक नई भर्ती घोषित करने का आश्वासन दिया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कम कर दिए थे 25,000 पद। प्रदेश भर से मिले अधियाचन में चयन बोर्ड को 40,000 पद मिले थे, जिसके बाद भी अक्टूबर में चयन बोर्ड ने 25,000 पद कम करके मात्र 15,000 पदों पर भर्ती घोषित की है। तो जितने भी अधियाचन हैं बहुत सारे विभागों के, उनको दोबारा मंगवाया जाता है और जब दोबारा मंगवाया जाता है तो उनके उस अधियाचन को कम कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी भी भर्तियां हैं जिनका अधियाचन सरकार ने वापस मंगवा लिया है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जूनियर अकाउंटेंट इत्यादि की। और अभी पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने बताया, सरकार ने उसका भी अधियाचन वापस ले लिया। और ये जो 2 भर्तियां जो शिक्षकों की, उसमें अधियाचन तो वापस सरकार नहीं मंगवा सकती है, लेकिन पदों की संख्या को कम कर दे रही है। अभी भी कोई निश्चित नहीं है कि टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। विद्यार्थी डायरेक्ट पूछ रहे हैं, इनडायरेक्ट भी पूछ रहे हैं। तो फिलहाल आगे जो जानकारी होगी आपको दी जाएगी। अगली सूचना है सेवा योजन कौशल विकास व आईटीआई करेंगे संयुक्त भर्ती। रोजगार बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सेवा योजन कौशल विकास और आईटीआई की ओर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। अभी तीनों संस्थाएं अलग अलग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती रही हैं, लेकिन अब संयुक्त रोजगार मेले का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, ऑफलाइन मेला के आयोजन का निर्णय भी लिया गया है। बस जिला प्रशासन की अनुमति का इंतजार है। अब जो विद्यार्थी विभिन्न तरीके के जो कोर्स किए हों, उन विद्यार्थियों के लिए ये एक मौका है। इसमें रोजगार मेला चला हुआ है, विद्यार्थी वहां पर भाग ले सकते हैं। उसके अलावा फिर से इसमें कहा गया है कि कौशल विकास केंद्र तथा आईटीआई में अलग अलग कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। वहीं सेवा योजन कार्यालय की ओर से अलग रोजगार मेला आयोजित किया जाता रहा है। इसकी वजह से युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो कंपनी को भी योग्य अभ्यर्थियों की तलाश में भटकना पड़ता है। कुल मिलाकर के अब ये तीनों संस्थाएं जो है वो इकट्ठा इन विद्यार्थियों को रिक्रूट करेंगी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि तीनों संस्थाओं की ओर से संयुक्त रूप से मेला आयोजित करने पर समस्याएं दूर हो जाएंगी। सेवा योजना निदेशक की ओर से इस बाबत आदेश के साथ में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अगली सूचना है मध्य प्रदेश से सिपाहियों की भर्ती आ गई है। लिखा कांस्टेबल बनने का बेहतरीन मौका। कांस्टेबल जीडी के 4,000 पदों पर भर्ती होनी है। 18 से 33 वर्ष की जो आयु है वो मांगी जाती है और जो वेबसाइट है वो है peb.mp.gov.in। इसकी जो परीक्षा है वो 6 मार्च को संभावित डेट है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी रखी गई है। अंत में सूचना है झारखंड लोक सेवा आयोग की सीबीआई की जो जाँच है वो पूरी हो गई है। चार्जशीट की मांगी अनुमति। मेधा घोटाला हुआ था, पीसीएस अफसर की भर्ती आई थी, उसमें बहुत सारे घोटालेबाज निकले थे। जांच में सब सही पाया गया है। अब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 2004 का रिजल्ट है, 2008 का रिजल्ट है, ये देखिए लिखा है, तभी ये मामला उजागर हुआ था। लिखा है कि गलत ढंग से परीक्षा पास होने का आरोप सही मिल गया है और उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अच्छी सूचना है कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो निकल करके सामने आ गए हैं और जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलेगी। लिखा है झारखंड के बहुचर्चित मेधा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने जेपीएससी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रथम और द्वितीय के 55 अधिकारियों की नियुक्ति को गलत पाया है और इन पर गलत ढंग से परीक्षा में सफल होने का आरोप था, जो सही पाए गए हैं। इनमें जेपीएससी प्रथम के 20 और द्वितीय के 35 अधिकारी हैं। जाँच पूरी होने के बाद अब सीबीआई के इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। सीबीआई ने जेपीएससी प्रथम के 62 और द्वितीय के 172 अधिकारियों की नियुक्ति की जांच शुरू की थी। जेपीएससी प्रथम में सफल 2 अधिकारियों का यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने पर और आईपीएस और आईआरएस कैडर में चयन हो गया था। इसके बाद में 62 अधिकारियों की जांच पाई गई थी। कुल मिलाकर के जांच सही पाई गई है और अब इनके खिलाफ चार्जशीट होगी। चार्जशीट के बाद में जारी होगा इनके खिलाफ वारंट। तो ये एक अच्छी बात है कि आखिरकार कहीं पर भी इस तरीके की जो घोटाला हुआ था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी
और लिखा कि सीबीआई उन परीक्षकों की भी जांच करेगी जिन्होंने नंबर देने में गड़बड़ी की थी। सीबीआई ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी कराया था। इसमें पूर्व और वर्तमान परीक्षकों द्वारा दिए गए नंबर में भारी असमानता पाई गई है। अब सीबीआई ने पहले के परीक्षकों से पूछताछ शुरू कर दी है। उनसे यह जानने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने किसके दबाव में नंबर ज़्यादा दिया था। दोषी पाए गए ऐसे परीक्षकों के खिलाफ अलग से चार्जशीट तैयार की जाएगी। तो इसको ध्यान दें, अगर कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, कोई भी परीक्षक देख रहा हो, तो ऐसी गड़बड़ी ना करे। भविष्य में कभी ना कभी आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और हालांकि उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि सब कुछ मैनेज हो गया है और कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई थी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और उसके बाद में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, लेकिन 3-4 साल बीत गए, सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया। कुछ अधिकारी तेजी से काम कर रहे थे, उन अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद में जो कार्रवाई थी सीबीआई की और ठंडी पड़ गई। और चर्चा इस बात की है कि जो सत्तारूढ़ सरकार है यानी भाजपा सरकार है और इसकी पहले की जो सरकार है, उनके बीच में कुछ टाई अप हो गया है और इसी वजह से अब ये जो जांच प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ रही है। विद्यार्थी के बाद केंद्र सरकार के पास जाते हैं, केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं, वहाँ से विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।